दमदार पैनल शुक्रवार की सुबह करेंगे स्वागत सभी मेहमानों का पिक ऑफ द डे के साथ। ये सचिन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात सचिन जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात नेहा। यहाँ पर मुझे लग रहा है ऑटो स्टॉक्स में एक अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, एंड वहां पर मुझे लग रहा है मारुति में जिस तरीके से कंट्रैक्शन नजर आ रही है, इसका अपर एंड लगभग अराउंड 13,000 के आसपास प्लेस्ड है। जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर लेवल अगले कुछ दिनों में जरूर वायलेट होना चाहिए ऑन द हायर साइड। एंड बेस काफी कॉन्फिडेंट रहा है 12,460 के आसपास, जहां पर इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस था। उसी पर्टिकुलर लेवल से एक रिबाउंड यहाँ पर अनफोल्ड हुआ है। तो मुझे लग रहा है अगर आज मौका मिलता है वापस, अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह होगी। आइडियल लेवल होगा लगभग अराउंड 12,580 के आसपास। अगर ये डिक्लाइंस मिलते हैं तो जरूर खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस आपको 12,460 पे ही लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में मारुति में एक अच्छी रिवर्सल बन जाए। लगभग 13,160 तक की अपसाइड यहाँ पर विजिबल है, तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी मारुति के फ्यूचर्स में। मारुति का फ्यूचर खरीदे थोड़ा सा नीचे 12,580 के आसपास। कैश के लेवल ये बता रहे हैं, ये लेवल आपने फ्यूचर दिए कैश दिए सर? अनिल जी, मैं सारे लेवल्स कभी भी फ्यूचर्स के ही देता हूँ। ओके, कोई कैश स्टॉक होगा तो मैं वैसे मेंशन करता हूँ। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। क्या है, हमारी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है, कोई कैश कोई फ्यूचर देता है, हम फिर पूछ लेते हैं जहाँ जहाँ भी हमें डाउट होता है। तो 12,687 पर फ्यूचर बंद हुआ है। 12,500 से 101 रुपये नीचे मिल जाए, और मिल भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, 125 पॉइंट आज नीचे खुल रहा है बाजार, तो मिल जाए तो काम हो जाए। और 13,160 का रखें लक्ष्य है। तो ये सवाल हम जरा सचिन जी से पूछ लेते हैं। सचिन जी, आप इरेडा पर राय दे पाएंगे? जिस तरह के जून तिमाही के नंबर्स आए हैं, चार्ट स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है? यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर हम थोड़ा सा मंथली चार्ट्स पे देखें तो कंसोलिडेटिव ही रहा है। इनफैक्ट काफी महीनों से स्टॉक 190 200 इस पर्टिकुलर जोन में आके थक जाता है। एंड अभी भी अगर हम रीसेंट डेटा देखें तो लगभग जो इसका एक स्विंग हाई बनाया था 186 के आसपास, वहीं से वापस थोड़ी सी बिकवाली हावी हुई है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर दबाव थोड़ा सा बरकरार रहना चाहिए। ओवरऑल अगर हम इस पूरे रेंज को देखें तो 180 से लेके 150 ये पर्टिकुलर रेंज यहाँ पर नजर आ रही है। तो हो सकता है कि रिएक्शन पे 150 के आसपास के स्विंग्स भी बन जाए। बट ओवरऑल जैसे मैंने बताया, मंथली चार्ट्स थोड़े से कंसोलिडेटिव है, तो आई थिंक 150 एक आइडियल लेवल होगा जहां पर थोड़े से कॉन्ट्रा लॉन्ग्स कंसिडर किए जा सकते हैं। मोमेंटम के लिहाज से इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट 180 के ऊपर ही है। अगर ये ब्रेकआउट वीकली चार्ट्स पे एस्टैब्लिश हो जाता है, उसके बाद मुझे लग रहा है डायरेक्शन मोमेंटम प्ले होगा। एल्स थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये कंसोलिडेशन जो चल रहा है पिछले 4 महीनों से, वो थोड़ा सा और भी एक्सटेंड हो सकता है। ये आपके लिए राय। आइए इस बीच श्रीराम फाइनेंस, सचिन जी एक बार क्विकली जरा राय दीजिए, क्योंकि थोड़ी सी हरे निशान में ओपनिंग के संकेत दे रहा है। बायस थोड़ा सा पॉजिटिव है, मुझे लग रहा है ऑटो एंड ऑटो रिलेटेड जितने स्टॉक्स है, मुझे लग रहा है थोड़े से रिलेटिवली आउट परफॉर्म करने चाहिए। एक काफी शानदार सपोर्ट है अराउंड 660 के आसपास, एक राइजिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट है ये। एंड उसी के आसपास इस हफ्ते के शुरुआत में रिबाउंड हुआ था। तो मुझे लग रहा है काफी डिपेंडेबल है। 660 का बेस स्टॉप लॉस रखे, एंड ऑन द हायर साइड 700 710 के आसपास रिव्यू करें। सचिन जी, आपको आवाज आ रही है? यह मेरा एक बीटीएसटी ट्रेड है। ओके, चलिए तो बीटीएसटी का बिगुल सबसे पहले बजा देते हैं सचिन जी के लिए। बताएं सचिन जी। नया यहाँ पर टोरेंट फार्मा में मुझे लग रहा है लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए। पिछले 5 दिनों में लगातार यहाँ पर एक बेस बनाने का प्रयास है। मल्टीपल रिवर्सल फॉर्मेशंस थे 3300 को रिकन्फर्म करते हुए। जिस तरीके से डेली चार्ट पे एक बुलिश पेनेंट फॉर्मेशन है, उसका ब्रेकआउट मुझे लग रहा है कहीं जाकर अभी अभी हुआ है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस किया जा सकता है 3320 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट होगा लगभग अराउंड 3440 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 3560 तक की एक मूव बन सकती है। सो खरीदारी करने की सलाह होगी टोरेंट फार्मा के फ्यूचर्स में। ऑलराइट, आइए हम इंटर बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएसटी। बताएं सचिन जी। यह स्टॉक है इंडिगो का, एंड आई थिंक सर ने ऑलरेडी उसे रिकवर किया है। बट जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है,
काफी इंटरेस्टिंग जंक्शन है। 5900 के आसपास का हर्डल इसने पार कर दिया है एंड बिल्टअप भी काफी सिग्निफिकेंट हो रहा है पिछले 3 दिनों से। तो मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम है उसके वजह से लगभग 6100 तक की एक रैली अनफोल्ड हो रही है। तो यहाँ पर मोमेंटम को चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 5890 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है इंडिगो के फ्यूचर्स में 6130 के टारगेट के लिए। 6130 तक का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मजबूत तो रहेगा ही लंबी अवधि में भी, और आपको ट्रेडिंग का भी मौका यहाँ पर मिलने वाला है। ऑलराइट, तो पोर्टफोलियो होल्ड करने लायक है। शिल्पा मेडिकेयर, इस पर रखिएगा नजर। एक स्टॉक जिस पे फोकस करते, सिंस मेटल्स पर हम ध्यान दे रहे थे, नाल्को पे बात हुई, पर सेल पर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर भी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। सचिन जी, एक बार सेल का चार्ट आप देखिए, बताएं क्या करना है। यहाँ पर मेटल्स पे तो बायस पॉजिटिव ही है। इनफैक्ट सारे मेटल स्टॉक्स काफी शानदार स्ट्रक्चर में है। स्पेस में नाल्को मुझे काफी शानदार लग रहा है, बट जिस तरीके से स्टील अथॉरिटी का भी डेटा है, लगभग 130 से लेकर 145 तक की एक रेंज नजर आ रही है एंड इसी पर्टिकुलर रेंज में एक अपवर्ड मूवमेंट हो रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी स्टॉक अक्यूमुलेट करना चाहिए। अगर डिक्लाइंस मिलते भी है तो 133 तक खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 130 पे लगाना है। थोड़ा सा स्लो मूविंग काउंटर है, पोर्टफोलियो के लिहाज से ही इसे अपने पोर्टफोलियो में रखे। मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 145 का लक्ष्य 1 से 1.5 महीने में हासिल हो जाना चाहिए। अरे लेकिन थोड़ा इसको समय देना होगा, 3-4 हफ्ते, महीने भर एटलीस्ट यहाँ रुकना होगा। ये राय फिलहाल बचा है काफी कुछ समय आज का जो निकालना है हमें, लेकिन तब तक आइए हमारे सभी मेहमानों से लेंगे विदा। एसपीएल के दोनों मेहमानों का, विकास जी और तेजस शाह साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद बंसल साहब का, जय ठक्कर साहब, पालिया साहब और वागले साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। दोपहर के शो में आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और नेहा को इजाजत दीजिए। देश के प्रति, देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। जय हिंद।